शायद खानदान में पहली पीढ़ी थी जो इतना बड़ी थी, और उसमें भी हमारी कहानी की नायिका जिन्हें पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई इतनी प्रिय थी। जहाँ और बच्चों को ना पढ़ने पर डांट पड़ती है, इन्हें हर समय पढ़ने पर डांट पड़ती थी। घर में सबसे स्ट्रॉन्ग, कोयला कूटना हो या पापा के साथ मिलकर गद्दे सीना, मम्मी के साथ मिलकर खाना बनाना हो या भाइयों को प्यार से पढ़ाना, ये सब करती थी। और बचपन से ही कुछ ना समझ आए तो औरों से समझना, और जो समझ आ जाए तो औरों को समझाना, ये इनकी खूबी थी। पढ़ते पढ़ाते टीचर बन गई, ट्यूशन्स लेते लेते स्कूल में पढ़ाने लगी। इंडिपेंडेंट तो हुई, लेकिन घर के लिए एक मेजर पिलर भी बन गई। पेरेंट्स के लिए फख्र, भाई बहनों के लिए मिसाल, खानदान के लिए आइडल बन गई। पढ़ाई लेकिन उतनी ही प्रिय थी, इतनी कि कुछ और होश ही नहीं। क्या लड़के क्या रोमांस, शादी तक घर वालों ने कहा तो की, और शादी करते ही झांसी की रानी बन गई। हाँ, यही कहकर छेड़ते हैं पापा मम्मा को, जय देवी राजानी झांसी की रानी बन गई। यूं तो मम्मा चिढ़ती हैं इस नाम से, पर क्या ही गलत है इसमें। पापा को अक्सर बाहर जाना पड़ता था, मम्मा ने अकेले ही हमें पाल पोस के बड़ा किया। मतलब ऐसे तो सब थे, नानी और पापा भी, मम्मा की फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, पर हर सुबह छोटे से भाई को दूध के साथ गोद में उठाकर मम्मा क्रच ले जाती, हम दोनों का खाना बनाकर मुझे बस स्टॉप छोड़ने जाती, और फिर दौड़ दौड़ के स्कूल पहुंचती। तब आइडिया ही नहीं था कि मम्मा कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तभी तो हम छोटे से बच्चे अक्सर वो गलतियां कर बैठते थे, जैसे कि एक रात पहले बताना कि कल हिंदी नहीं कंप्यूटर का एग्जाम है, और मम्मा का बिना शिकन साथ बैठ रात भर पढ़ाना। या भाई का सुबह सुबह अचानक ये डिक्लेयर कर देना कि अरे आज तो स्कूल में ग्लेस पेपर है, ले जाना, और मम्मा का पता नहीं कैसे मैजिकली सब कुछ किसी तरह अरेंज कर देना। स्कूल यूनिफॉर्म से पीटीएम तक, हर त्योहार की तैयारी से रिश्तेदारी तक, हर कुछ इतना बखूबी निभाना। और ये सब तो सिर्फ घर पर था, हमें पता ही नहीं चला कि वो एक एक क्लास का बच्चा जिसकी बातें मम्मी इतने दिल से करती हैं, वो लाखों बच्चे जो पिछले 35 साल में इनसे पढ़े, और उन सब की इन्होंने सिर्फ मैम जैसे नहीं माँ जैसे परवाह करी, वो खुद में कितनी बड़ी बात थी। मुझे तो बस बचपन में मम्मा के स्कूल जाना पसंद था, वहाँ लाइब्रेरी की बुक्स लेकर घंटों किसी पेड़ के नीचे बैठकर गुम रहना, या उनके स्कूल के बच्चों के साथ खेलना, और इम्पोर्टेंस भी काफ़ी मिलती थी टीचर की बेटी होने की। पर तब ये कहाँ पता था कि वो इम्पोर्टेंस सिर्फ उनकी पोस्ट की नहीं, बल्कि उनकी कमाई, इज्जत और प्यार की थी। टाटपट्टी से बेंचेस तक, वो ग्राउंड में लगे कैंप्स वाली क्लासेस से वेल बिल्ट गार्डन वाले स्कूल तक, इनका सफ़र कितना लंबा और चैलेंजिंग था वो तो ये ही जानती है। लेकिन खुशकिस्मती है हमारी कि उनकी कहानियों के हमराही हम थे, उनके बच्चे, और झांसी की रानी तो वो है ही। वरना कौन इतनी परफेक्टली इतना कुछ हर समय कर सकता है? डिसिप्लिन हो या डेडिकेशन, इनसे सीखो। एम्पैथी हो या क्रिएटिव टीचिंग, इनसे सीखो। मतलब अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, सबको पता है कि वो किस टाइम सोती हैं, कब जागती हैं, कब मेडिटेशन करती हैं, सब। मुझे कभी कभी सोच के थकान हो जाती है कि आखिर ये इतना कुछ कैसे करती हैं। और कभी कभी मम्मा बोल भी देती हैं कि नाम में देवी हूँ, मतलब देवी नहीं हूँ मैं, 2 ही हाथ हैं मेरे। लेकिन सच, देवी से कम भी नहीं, क्योंकि मैं चाह कर भी इनके शूज़ में चल नहीं सकती। इतनी मेहनत शायद ही कोई कर सकता हो, और वो मेहनत इसलिए नहीं करती कि कोई देख रहा है या 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने हैं। वो मेहनत करती हैं क्योंकि वो कमिटेड हैं अपने हर रोल के लिए जो उन्हें मिला है या उन्होंने उठाया है। आसान नहीं था वैसे इनका ये सफ़र, क्योंकि टीचर होने के साथ और कई रोल्स होने के साथ इंसान होना अपने आप में एक चैलेंज है। इनकी लाइफ भी रही, लेकिन पर्सनल लाइफ के उतराव चढ़ाव का इन्होंने काम पर कभी असर नहीं होने दिया। यही इनकी स्पेशलिटी थी। हर नई चीज़ जो ये सीखती वो लेसन्स या रूटीन में शुमार हो जाती, पर इस सब में इस सब की कॉस्ट होती हमेशा इनकी नींद। और जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी लग गई ऐश ही ऐश है, काम नहीं करना पड़ता, बस कैश है, भाई मेरी मम्मा से मिल लो। मतलब इतनी मेहनत तो कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं करते होंगे जितनी इन्होंने की।
और सब कर करा के अक्सर कहती ये अननेसेसरी पेपर वर्क ना होता तो और पढ़ा पाती, या फिर आज एक और पीरियड मिल जाता तो चैप्टर कंप्लीट करा देती। हर प्रमोशन पर खुशी तो होती, पर मम्मा की मेहनत और बढ़ जाती। जब मैं 10th में आई, मम्मा 10th पढ़ाने लगी। सच में मेरी खुशनसीबी, क्योंकि हमने पढ़ाई साथ साथ की। और जब भाई 11th-12th पढ़ने लगा तो मम्मा पीजीटी प्रमोट हो गई, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम। तब भाई गॉट लगे। हम तो पढ़ निकले, बट मम्मा गॉट इवन डीप। और बुक से ऐसा लगा कि पूछो ज़रा कि कॉमर्स पढ़ाने लगी फिर भी एसएसटी की बुक्स क्यों रखी। ये असली सरस्वती वंदना थी। ये थी उनकी शिद्दत, उनकी डेडिकेशन और पढ़ाई से मोहब्बत भी। ओह हाँ, ये तो स्कूल की बातें हैं, थोड़ा और जानते हैं इनको बियॉन्ड स्टडीज़। तो एक बार मम्मा ने नया कोर्स ज्वाइन किया कॉल्ड नेचुरोपैथी। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि प्राकृतिक चीज़ों से चिकित्सा, हाउ इको फ्रेंडली। लेकिन 3 साल काफ़ी लंबे लग रहे थे। इतनी बड़ी कमिटमेंट, नॉट शी। इन्होंने पढ़ा भी, क्लियर भी किया, एंड शी टोटली एज्ड इट। कब 3 साल गुजरे पता ही नहीं चला। हफ्ते भर स्कूल पढ़ाकर वीकेंड्स पर शी यूज्ड टू स्टडी। तो आज भले अ टीचर इज गेटिंग रिटायर्ड, बट हे, शी वुड ऑलवेज बी अ डॉक्टर, अ नेचुरोपैथिस्ट। वैसे मुझे लगता है एक टीचर कभी रिटायर नहीं हो सकते। सच में मैं और भी टीचर्स के बच्चों से मिली हूँ। एक तो वो सभी की सिमिलर परवरिश, वही डिसिप्लिन, वही रूल्स भी, लेकिन जो इंसान ज़िंदगी के इतने साल, इतनी जिंदगियों को दिशा दिखाए, आई थिंक उसमें लाइट हाउस होने का गुण नेचुरल हो जाता होगा। आप मेन सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पर बात कर लो, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देकर आपकी रूह तक को स्पष्ट कर देंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। एंड क्योंकि टीचर को समझाना होता है, तो उनका दिमाग ऐसे ही डिज़ाइन रहता है कि वो हर चीज़, इंफॉर्मेशन, बात अच्छे से ग्रैस्प करके उसे टेबल्स, चार्ट्स वगैरह बनाकर हमेशा पॉइंट्स में रेडी रखता है। व्हाट अ माइंड लो। और यही बात मुझे बेस्ट लगती है मोक्षा की। किसी भी टॉपिक पर बात कर लो, सोसाइटी, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, गार्डनिंग, हर्बोलॉजी, कुछ भी, इतनी नॉलेज और एपिक प्रोसेस है। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ भूल जाती हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि कम सोती हैं, लेकिन काम सारे परफेक्ट मिलेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो तो ये उड़ती हुई भी उठा लेंगे। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि क्या ही ज़रूरत थी फला मामले में पढ़ने की। कोई कचरा कर रहा है तो करने दो, कोई रैंडम पेड़ काट रहा है तो काटने दो। आखिर पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सब पर तो हमारा बस नहीं, लेकिन फिर फ़क्र होता है कि ये मेरी मम्मा है, जो एक टीचर होने के साथ एक जागरूक नागरिक, जिम्मेदार व्यक्ति और एक अच्छी इंसान है। और शायद किसी टीचर में ये गुण होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आजकल कंप्यूटर भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन बच्चों को समझना और उससे ज़्यादा एक अच्छे और सही इंसान होने का उदाहरण खुद बनना, ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। और वैसे इनकी पहुँच सिर्फ बच्चों तक नहीं, न जाने कितने पेड़ पौधे सब इनके बच्चे हैं। मुझे तो सिर्फ पहाड़ों पर जाकर प्रकृति की गोद में खोना पसंद था, पर प्रकृति से एक होना और सही मायनों में उसकी सेवा करना, ये मैंने मम्मी से सीखा। जब एक बीज से पौधा बनता है तो कितनी खुशी होती है। जब उन पौधों को आप ब्लूम होते देखते हैं तो क्या अनुभूति होती है, वो शायद शब्द बयां नहीं कर सकते। और मोक्षा ये ना सिर्फ लाखों पेड़ लगाने का सपना देखती हैं या उसके लिए कदम उठाती हैं, बल्कि लाखों पौधों जैसे बच्चों को ऑलरेडी सीख चुकी हैं। माली ही तो है ना टीचर भी, जो खाद पानी देकर बच्चों को ज्ञान रूपी नरिशमेंट देती है। और मम्मा अक्सर कहती हैं कि जो पेड़ लगाता है उसे पेड़ के फल नहीं मिलते, फिर भी लगाता है क्योंकि उसे उसकी वैल्यू का पता है। लेकिन मम्मा ये भी कहती हैं कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ये जो बच्चों का प्यार मुझे मिलता है वो मेरे लिए काफ़ी है। और मेरे पढ़ाने से अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी बदलती है तो वो मेरे लिए काफ़ी है। शायद यही उनका फल है, शायद यही टीचर होने की परिभाषा। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू मोक्षा। आपने अपने टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। अब रिटायरमेंट नहीं, फिर प्रमोशन का टाइम, लेवल चेंज, फील्ड चेंज। हाँ, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, खुद का ख्याल भी रखना होगा।
पर you were a teacher, you are a teacher, and you would always be a teacher, and you were a student, you are a student, and you would always be a student. कि बेटा पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो. Thank you.